नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश सिंह यादव मौ लोकल टीवी पर आपका स्वागत है। इस समय हम जिला मुख्यालय पर हैं और यहाँ पर कई संगठनों ने मिलकर यहाँ पर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। विभिन्न तरह की मांगें थी इन लोगों की। इसमें नौजवान सभा के प्रसेन जी मौजूद हैं और किस तरह का ज्ञापन कार्यक्रम था और किस तरह का विरोध प्रदर्शन था, इसको लेकर हम बात करना चाहेंगे। स्वागत है प्रसेन जी। जी शुक्रिया। असल में मोदी सरकार ने 4 लेबर कोड पिछले दिनों लागू किया और ये चारों लेबर कोड पुराने जो भारत में आज़ादी के बाद से 29 केंद्रीय श्रम कानून बने थे, उन कानूनों को बहुत सारे मात्रा में ख़त्म करके ये नया कोड बनाया गया। और ये चारों लेबर कोड कर्मचारियों मज़दूरों के लिए बेहद ख़तरनाक है। सबसे अगर इसके ख़तरनाक कुछ बिंदुओं पर बातचीत की जाए तो जैसे सबसे पहला कि जो काम के घंटे हैं, बहुत पहले मज़दूरों ने, अमेरिका के मज़दूरों ने लड़ाई लड़ी कि 8 घंटे काम होने चाहिए। 8 घंटे से ज़्यादा काम अगर किसी करना पड़ता है तो वह इंसान नहीं रह जाता, जानवर हो जाता है। उन लोगों ने कुर्बानियाँ दी और पूरी दुनिया में लागू हुआ। लेकिन इस कोड में ये बात कही गई है कि सरकार नोटिफिकेशन जारी करके काम के घंटे 8 से 12 कर सकती है। अच्छा, ऐसा किया गया? जी बिल्कुल। दूसरा, इसमें ये बात कही गई है कि पहले ये था कि कुछ 6-7 जरूरी विभाग थे, अगर उनको हड़ताल करनी होती थी तो उनको 7 दिन पहले सरकार को नोटिस देनी पड़ती थी। लेकिन अब यह कर दिया गया है कि सारे विभागों को, सारे कारखानों, उद्योगों को नोटिस देनी पड़ेगी और ये 60 दिन पहले 7 दिन था, उसको 60 दिन कर दिया गया है। और 60 दिन करने का मतलब यह है कि सरकार डरा करके, तीन तिकड़म करके, फूट डाल करके, मतलब हड़ताल हो ही ना, तो इसलिए इस तरीके से उसकी टाइम बढ़ाया गया है। तीसरा है कि जो यूनियन बनाने का अधिकार था कि मज़दूर कर्मचारी अपना यूनियन बना सकते थे, उसको भी इन्होंने कठिन कर दिया है। पहले ये था कि 10% मज़दूर अगर आपके साथ हैं तो आप यूनियन का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, लेकिन अब उसको 51% बढ़ा के कर दिया गया है सीमा, जो कि जिससे बहुत दिक्कत आने वाली है। और चौथी चीज़ है कि औरतों को नाइट शिफ्ट में काम करने की बात कही गई है, लेकिन सुरक्षा के बारे में, उनकी सुरक्षा की कोई गारंटी, कोई कानून नहीं, कोई गाइडलाइन जारी नहीं। जी बिल्कुल नहीं। तो इस रूप में कहा जाए कि ये सारे श्रम कानून बेहद मजदूर विरोधी, कर्मचारी विरोधी और आने वाली पीढ़ी जो आएगी उसके भी खिलाफ हैं। और इसीलिए आज बहुत सारे ट्रेड यूनियन, बहुत सारे लेफ्ट की पार्टियां और हम लोग नौजवान भारत सभा कार्यकर्ता हैं, हम लोग इसके खिलाफ यहाँ पे राष्ट्रपति को ज्ञापन। एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, इस तरह के प्रदर्शन लगातार काफ़ी समय से चल रहे हैं, इस पर सरकार कितना कुछ अमल करती नज़र आ रही है और क्या कुछ अभी तक फ़ायदा निकल कर सामने आया? मतलब हम लोगों का देखिए ये है कि एक दिवसीय हड़तालों से तो काम नहीं बनेगा। जैसे कि ज़रूरत इस बात की है कि आज पूरे देश भर में जितने विभाग हैं वो मिल करके अनिश्चितकालीन आम हड़ताल के लिए आगे हैं। जैसे मान लीजिए कि रेलवे, बैंक, बिजली, ये कुछ 3-4 विभाग अगर 5 दिन स्ट्राइक कर दें तो सरकार के घुटने कांप जाएंगे। मतलब ये हम लोगों का कहना है कि एक दिन की स्ट्राइक सरकार पचा लेती है, और इस बार भी जो स्ट्राइक हुई है, निश्चित तौर पर सरकार कहीं ना कहीं इससे उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क तब पड़ेगा जब वाकई कामकाज ठप हो जाए, उसके बाद देखिए सरकार अगर ये चारों लेबर कोड वापस करने के लिए बाध्य हो जाएगी। जो अगर अभी फ़िलहाल जो अगर किसी भी तरह का सरकार की तरफ से अमल करते हुए नज़र कुछ नहीं आया, फिर उसके बाद क्या आप लोगों का आगे का? इसके बाद हम लोग तो यही चारों तरफ प्रयास कर रहे हैं। हमारी कोशिश यही है, सभी ट्रेड यूनियनों तक हम लोग पहुँचे, सभी विभागों में, दिल्ली से लेकर के इलाहाबाद, गोरखपुर से लेकर के पंजाब, हरियाणा, जहाँ भी हम लोग टीमें हैं, सारी जगहों पर हम लोगों ने कर्मचारियों से यही बात की है कि सरकार नहीं मानती है एक दिवसीय हड़ताल से कुछ भी, तो अनिश्चितकालीन आम हड़ताल के लिए लोग आगे आएँ और यही रास्ता है ये 4 लेबर कोड वापस करवाने का।